बाद नेपाल में बगावत की जेन जी के आंदोलन और तख्ता पलट के बाद सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार पर फैसला कब होगा। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में आज अंतरिम सरकार का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुशीला कार्की का नाम एक बार फिर से रेस में आगे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ताजा हालात क्या है, ये जानते हैं मेरे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा से, जो काठमांडू नेपाल में मौजूद हैं। तो सिद्धांत, आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, कल शाम तक हमें बताया गया था कि आज दोपहर तक सुशीला कार्की की स्वेरिंग इन हो जाएगी और उन्हें नेपाल का नया प्रधानमंत्री, इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर सुबह से तकरीबन 2 मुलाकातें हुई हैं। एक आर्मी के साथ हुई है, उसके बाद आर्मी चीफ राष्ट्रपति से मिले हैं। बताया जा रहा है, जो कि नेपाली मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, कि जो अब एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है जेनजी प्रोटेस्टर्स, प्रेसिडेंट और आर्मी के बीच में, वो इस बात को लेके है कि क्या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो क्या सुशीला कार्की के शपथ लेने से पहले किया जाना चाहिए, या वो जब प्रधानमंत्री बन जाए तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे। तो इस पे एक बहस चल रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जोर इस बात पे है कि जो कुछ भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें ऐसी तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि जो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट को सलाह देके। फिर इससे पहले भी नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की कोशिशें की गई हैं, वो कोशिशें विवादास्पद भी साबित हुई हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत कॉशियस हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। तो ये इस पे अब जो डिस्कशन है वो चल रहा है। सुशीला कार्की के भी नॉमिनेशन के नाम को लेके भी ये चर्चा चलाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पूर्व जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब उस पे पिक्चर क्लियर हो गई है, उनके नाम पे कंसेंसस है। पर अब ये एक मुद्दा है जो बचा है, इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। चलिए सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस लेटेस्ट अपडेट के लिए। जिस तरह से आपने काफी अहम जानकारी दी कि सुशीला कार्की का नाम फिलहाल तय माना जा रहा है और जहां तक पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की बात है, उस पर सहमति जल्द बनती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया।